नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके जीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 मार्च 2024 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करने हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि आजकल दोस्तों प्रत्येक एग्ज़ाम में जो है 10 से 15% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड है। ठीक है, और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूरोपीय देश, यूरोप में ये देश है दोस्तों फिनलैंड, जो दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश है। और फिनलैंड जो है लगातार 7वें साल तक जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। ठीक है, और भारत जो है इसको भारत का 126वां स्थान है, जबकि वहीं पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान का रैंक 108 है, श्रीलंका के 128 है और अमेरिका का 23वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो स्टार्टअप महाकुंभ की जो शुरुआत किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका उद्घाटन जो है समारोह जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नई दिल्ली में भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ के उद्घाटन करेंगे। और इस अवसर पर जो है प्रदर्शनी किया जाएगा। और इसमें जो भारत के 1.25 लाख स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है किया जाएगा, और इसमें 12 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि रूस में भारत के नए दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में जो है विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने देश के वरिष्ठ राजनयिक नेता विनय कुमार को रूस में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विनय कुमार इससे पहले जो है वर्तमान में जो है अभी जो है म्यांमार में भारत के राजदूत पर कार्यरत हैं। ठीक है, और विनय कुमार जो है 1992 बैच के IFS अधिकारी हैं और रक्षा के क्षेत्र में भी भारत का रूस के क्षेत्र दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम है सखी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जीके जीएस में। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि तिरुअनंतपुरम में थुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए एक बहुउद्देशीय ऐप जो है सखी लॉन्च किया है। ठीक है, सखी ऐप लॉन्च किया है। इसमें जो है अंतरिक्ष यात्रियों को स्वास्थ्य और पृथ्वी पर इसरो के साथ संचार बनाए रखने में मदद करेगा। और इसरो जो है साल 2025 में जो है गगनयान मानव मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि हाल ही में आउंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, तो यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आउंडे डिक्लेरेशन चर्चा जो है ये आपका जो है मलेरिया रोग के खिलाफ है। ठीक है, मलेरिया रोग से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से जो है मलेरिया के खिलाफ जो है लड़ाई एक महत्वपूर्ण मील पत्थर के साबित हो रहा है। इसके तहत जो है दोस्तों याद रखिएगा 11 अफ्रीकी देशों में जो है स्वास्थ्य मंत्री और मलेरिया से होने वाले मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। ठीक है, याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन जो विकलांग होते हैं उसके आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शीतल देवी को नियुक्त किया गया। ये पैरा तीरंदाजी और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है, शीतल देवी जो भारतीय निर्वाचन आयोग से है, ये इनको जो है राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
7 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहा गोविंद समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गोविंद समिति जो है एक क्या है, एक राष्ट्र और एक चुनाव के लिए जो है इनको जो है गोविंद समिति के तहत जो है कराया जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर भी एक साथ चुनाव वर्ष 2029 से दोस्तों याद रखिएगा कि गोविंद समिति ऐसा काम कर रही है कि वर्ष 2029 में जो है भारत में एक चुनाव होंगे। ठीक है, मतलब कि एक बार वोटिंग होंगे और एक बार सभी चीज़ों को चुनाव हो जाएंगे। तो इसका जो है एक राष्ट्र एक चुनाव जो है कि व्यवस्था को मूल्यांकन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जो हाल ही में समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना रिपोर्ट भी जारी कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर की पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया शरद कमल को। ठीक है, खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित हैं शरद कमल। ठीक है, और इन्होंने 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन में टेनिस में जो है शरद कमल ने ये किया गया है पुरस्कार जीता है। इसीलिए जो है दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भारत के ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये जो शरद कमल जो होंगे भारत के 19वें ध्वजवाहक के रूप में होंगे। इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान जो है मनप्रीत सिंह थे और मैरी कॉम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि इसरो ने रीयूजुअल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग के मिशन का सफल टेस्टिंग की, इसे क्या नाम दिया गया है? ठीक है, तो इसरो द्वारा जो रीयूजुअल लॉन्च व्हीकल जो है इसका सफल टेस्टिंग किया गया, इसका नाम क्या दिया गया था? पुष्पक विमान नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कर्नाटक में है, जो एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज के तहत जो है पुष्पक नामक रीयूजुअल लॉन्च व्हीकल जो है लैंडिंग मिशन सफल टेस्टिंग किया गया और RLV का यह तीसरा लैंडिंग मिशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि हाल ही में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में अपना नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना नया कप्तान जो ऋतुराज गायकवाड़ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ऋतुराज गायकवाड़ को जो है वर्ष 2022 में 6 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 जो है लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी है, इसका क्या नाम रखा गया है? ठीक है, तो चंद्रयान 3 जहां पर लैंडिंग साइट हुआ था उसको शिव शक्ति नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति नाम दिया गया था। थोड़ा सा चंद्रयान 3 के बारे में बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ जो है IAU ने हाल ही में इसरो के चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से मान्यता दे दिया है। PM मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का शिव शक्ति नाम दिया था। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 के चंद्रमा के साउथ पोल पर लॉन्च किया था। ठीक है, अब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भी बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है चंडीगढ़ में किया जा रहा है। चलिए इसके डिटेल जान लेते हैं। ये 5 दिवसीय सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जो 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चंडीगढ़ में चलने वाला। अभिनेता जो है बोमान जो है ईरानी इस कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे और कौन विजेता फ्रांसीसी फिल्म द वेस्ट ऑफ द थिंग्स का पहली फिल्म में प्रदर्शित किया जाएगा ये फिल्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नाहिद दिवेचा। नाहिद दिवेचा जो है इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। चलिए डिटेल जान लेते हैं कि महाराष्ट्र के रहने वाले नाहिद दिवेचा जो पंचकुला में इंडियन मास्टर इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में जो है 2 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
बॉक्सिंग से क्वेश्चन रिलेटेड है। 40 नंबर के बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप टाइटल का टीम जो है हरियाणा ने जीता है। कौन सा जीता है? हरियाणा ने जीता है। चलिए इसकी डिटेल जान लेते हैं कि हरियाणा ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में 19 पदकों के साथ संयुक्त बढ़त सतबाल बालिकाओं दोनों श्रेणियों में टीम का खिताब जीता है। दिल्ली और महाराष्ट्र जो है 34 और 31 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा था। चलिए दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्राई ने मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम का उपयोग सिफारिश जारी की है। तो ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो ट्राई की स्थापना 1997 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में हुआ था। ट्राई के बारे में जान लेते हैं कि ट्राई क्या है। भारतीय दूरसंचार नियामक लिमिटेड इसको कहा जाता है। ठीक है, जो मशीन टू मशीन या M2M भी कहते हैं एम्बेडेड सिम उपयोग के लिए जो है सिफारिश जारी कर दी है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत जो है भारत सरकार इसको क्या किया था? स्थापना किया था। क्वेश्चन है 16 नंबर कि म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभय कुमार। अभय कुमार जो है दोस्तों याद रखिएगा कि एक अनुभवी राजनयिक हैं जो हाल ही में म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और अभय जो पिछले साल जो है भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान वार्ता मार्गदर्शन करने में टीम के प्रमुख सदस्य भी रह चुके थे और ये भारतीय विदेश सेवा के 1992 बैच अधिकारी हैं। वर्तमान ये विदेश मंत्रालय में भी क्या है? कार्यरत है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है जिसे CCI ने मंजूरी दे दी है? तो लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण जो है अदानी पावर लिमिटेड ने किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अदानी लिमिटेड द्वारा, जिसको लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड कहा जाता है, 100% जो है अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। और लैंको अमरकंटक ताप बिजली उत्पादन से जुड़ी एक कंपनी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि लैंको अमरकंटक ताप बिजली उत्पादन से संबंधित। कौन सा बिजली उत्पादन से? ताप बिजली उत्पादन से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय बैठक की 148वें बैठक हुई जिसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह ने किया था। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया था। ठीक है, राज्यसभा के उप सभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, जिन्होंने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर संसदीय संघ IPU के 148वें बैठक हुई और भाग लिया और उसका नेतृत्व किया। दोस्तों याद रखिएगा कि अंतर संसदीय संघ राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। याद रखिएगा अंतर संसदीय संघ जो है राष्ट्रीय संसदों को क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका स्थापना जो है 1889 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदानंद बसंत दाते को। NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि NIA के अभी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र के कैडर अधिकारी हैं, कैडर अधिकारी सदानंद बसंत दाते को, जिन्होंने NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप बनाया गया। निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप का लॉन्च किया। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा जो है 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांग वाले दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन जो है कवर कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए
ताकि आपका नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है प्रतिदिन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।